महाभारत के युद्ध को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं कि महाभारत का महासमर क्यों हुआ था। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह या दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और अहंकार, द्रौपदी का चीरहरण या शकुनी की साजिश। ऐसे और भी कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हस्तिनापुर की गद्दी हथियाने का युद्ध नहीं था। प्रलय से कम नहीं था महाभारत का महासमर। एक युग का अंत करने वाला सिद्ध हुआ ये महाभारत। द्वापर युग के अंत का कारण ये महायुद्ध बना। यहां नारायण के मानव अवतार वासुदेव श्री कृष्ण अपनी अंतिम लीला दिखा चुके थे। महाभारत जाते हुए युग का आते हुए युग से संवाद है। ये युग वो स्टेशन है जहां से द्वापर युग की ट्रेन खत्म होती है और कलयुग की गाड़ी चल पड़ती है। द्वापर युग के एक से बढ़कर एक वीर योद्धा इस युद्ध में मिट्टी में मिल गए। सिर्फ 18 दिनों में भारतवर्ष वीरों से खाली सा हो गया। ऐसे ऐसे लोग चले गए जिनकी कीर्ति युगों युगों तक फैलने वाली थी। पांडवों की माता कुंती तो अपने सबसे बड़े बेटे सूर्यपुत्र कर्ण को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने को तैयार थी। अगर कर्ण बच जाते तो युधिष्ठिर उन्हें खुद हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप देते। ऐसे कई किंतु परंतु इस महायुद्ध के साथ ही समाप्त हो गए। लेकिन क्या आप एक ऐसे योद्धा के बारे में जानते हैं जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था? उसे स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने बचाया था। वो योद्धा पांडवों के बाद हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बना। तब वो अपनी मां के गर्भ में था। वो ऐसा राजा था जो एक युग की विदाई और नए युग का स्वागत करने वाला था। लेकिन वो महान पांडव सम्राट महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि अपनी मां के गर्भ में था। महाभारत का ये किरदार कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पांडवों का इकलौता बचा वारिस था। वो योद्धा अगर मारा जाता तो महासमर जीतने के बावजूद पांडवों का वंश समाप्त हो जाता। कौन था ये योद्धा जिसके हिस्से महाभारत का परिणाम आया? वो योद्धा जिसे हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपकर पांडव वन को चले गए। इस भाग में जानेंगे पांडवों के उस महान सम्राट की कहानी जो अपने शासनकाल में द्वापर युग की विदाई और कलयुग के आगमन के साक्षी बने। महाभारत एक युग का अंत और नए युग के स्वागत का महापर्व था। इस भाग में जानेंगे उस सबसे अहम किरदार निभाने वाले राजा परीक्षित की कहानी। परीक्षित के जन्म की कहानी बहुत रोचक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में अधमरा कर दिया था। अंतिम सांसें गिन रहा महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ था और कौरव पक्ष के बचे हुए योद्धा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य और श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति यादव वीर कृतवर्मा उसे घेर कर बैठे हुए थे। दुर्योधन अंतिम समय में भी उसी प्रतिशोध की आग में जल रहा था जिसमें उसके 99 भाइयों समेत अनेकों योद्धा भस्म हो चुके थे। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पांडवों का कटा हुआ सर मांगा। अश्वत्थामा ने आधी रात को द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। उसने धृष्टद्युम्न सहित अनेक पांडव सैनिकों का सोते समय ही वध कर दिया। अश्वत्थामा ने आधी रात को द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। उसकी इस नीच हरकत की सजा देने जब पांडव पहुंचे तो व्यास ऋषि के आश्रम में छुपे बैठे अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। व्यास ऋषि ने दोनों योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें वापस बुलाना आवश्यक है। महर्षि के आदेश पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा वो उसे वापस बुलाने की कला नहीं जानता था। अश्वत्थामा ने नीचता की नई लकीरें खींचते हुए ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के आखिरी बचे वंशज को मारने के लिए मोड़ दी।
ब्रह्मास्त्र लगने से उत्तरा के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मौत हो गई। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। वासुदेव कृष्ण के आदेश पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के सर से दिव्य मणि निकाल दी गई। उसके सर पर एक घाव हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि तेरे इस घाव से हमेशा खून रिसता रहेगा। भगवान ने उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया। इधर हस्तिनापुर राजमहल में चीख पुकार मची हुई थी। महाभारत युद्ध में पांडवों के सभी पुत्र मारे जा चुके थे। सिर्फ अभिमन्यु का होने वाला पुत्र ही बचा था जो पांडवों के बाद हस्तिनापुर का राजा बनने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और मृत बालक के शरीर पर हाथ लगाकर कहा, उठो वत्स परीक्षित। प्रभु की कृपा हुई और परीक्षित जी जीवित हो गए। जन्म से पहले ही ब्रह्मास्त्र का वार झेल चुका ये बालक अभी बहुत कुछ देखने वाला था। इस तरह दिवंगत अभिमन्यु की पत्नी और राजा विराट की पुत्री उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका जीवन लौट आया। देखा जाए तो परीक्षित का जीवन महाभारत युद्ध के साथ ही शुरू हुआ था। उन्होंने धृतराष्ट्र का अन्याय नहीं देखा, दुर्योधन का अहंकार नहीं देखा, शकुनी का छल नहीं देखा। वो बीते युग की बात थी। परीक्षित तो नए युग का स्वागत करने के लिए जन्मे थे। वो पांडवों के इकलौते वारिस थे, लिहाजा परवरिश भी उन्हें वैसी ही मिली। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। विदुर को उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद सौंप दिया। कुल गुरु कृपाचार्य भले ही कौरवों के पक्ष से लड़े हों, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें दोबारा हस्तिनापुर का कुल गुरु बना दिया गया। परीक्षित की शिक्षा कृपाचार्य के नेतृत्व में ही हुई। महाभारत युद्ध के बाद अगले 36 वर्षों तक महाराज युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ शासन चलाया। वहीं द्वारका में अपशकुनों का प्रभाव दिखने लगा था। गांधारी के श्राप के कारण युद्ध के 36 साल बाद यदुवंश का नाश होना शुरू हो गया। श्री कृष्ण के आदेश पर सभी यदुवंशी पुरुष तीर्थ यात्रा पर निकल गए। प्रभास नामक तीर्थ स्थान पर जमा हुए सभी यदुवंशी वीर आपस में लड़कर मर गए और गांधारी का वो श्राप सच साबित हुआ जो उसने युद्ध के बाद वासुदेव श्री कृष्ण को दिया था कि कुरुवंश की तरह ही यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण धरती से महाप्रयाण कर गए। श्री कृष्ण के धरती छोड़ते ही कलयुग का आगमन तय हो गया। वासुदेव कृष्ण के जाने के बाद पांडव भी परीक्षित को राजा बनाकर वन चले गए। उन्होंने परीक्षित को जाते जाते ये शिक्षा दी कि शरण में आए शत्रु की भी रक्षा करनी चाहिए। राज्य हमेशा न्याय से चलाना चाहिए और अपने निजी फायदे या नुकसान को नजरअंदाज करना चाहिए। यहां से हस्तिनापुर में राजा परीक्षित का शासन शुरू होता है। उनका विवाह मद्र देश की राजकुमारी मद्रवती उर्फ इरावती से हुआ था। परीक्षित हस्तिनापुर के इतिहास के श्रेष्ठतम राजा साबित हुए। वो धर्मज्ञ तो ऐसे थे कि उन्हें संत शिरोमणि कहा जाता था। न्याय के प्रति समर्पित और प्रजा को अपनी संतान समझने वाले परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट साबित हुए। उनके राज्य में हस्तिनापुर भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। कई सालों से दुख भोग चुकी हस्तिनापुर की प्रजा के सारे कष्ट राजा परीक्षित ने मानो हर लिए थे। लेकिन जैसा कि हस्तिनापुर का इतिहास रहा है, सुख को जल्दी ही नजर लग जाती थी, वैसा ही फिर से हुआ। राजा परीक्षित के ही समय में कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। कलयुग के आगमन का किस्सा कुछ यूं है। एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि एक कमजोर सी गाय जिसका एक ही पैर था, उसे एक असुर जैसा दिखने वाला भयानक सा आदमी तलवार से काटने जा रहा था। ये देख राजा परीक्षित दौड़े और अपनी तलवार निकाल ली। वो उसकी हत्या करने ही जा रहे थे कि वो असुर उनके चरणों में आ गिरा। उसने बताया कि महाराज, मैं कलिकाल हूं, आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। परीक्षित को पांडवों की आखिरी शिक्षा याद आ गई कि शरण में आए शत्रु की भी मदद करनी चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम कलयुग के रचयिता हो। तुम जहां रहते हो वहां अपराध और पाप का बोलबाला होता है, इसलिए तुम मेरे राज्य में तो नहीं रह सकते।
मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां तुम रह सकते हो। ये 4 स्थान थे जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए जाते हो और जहां हिंसा होती हो। इन चारों जगहों पर तुम रह सकते हो। कलयुग ने परीक्षित से आग्रह किया कि उसे कोई एक और स्थान दे दिया जाए। राजा परीक्षित ने उसे एक और स्थान दिया। परीक्षित ने कहा कि धन में तो रजोगुण का वास होता है, इसीलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। शायद यही वजह है कि कहते हैं गलत तरीके से कमाया गया धन परिवार में अशांति लेकर आता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को तो स्थान दे दिया, लेकिन उन्हें कहां मालूम था कि उनका यही कदम उनके अंत का कारण बनेगा। राजा परीक्षित ने खुद भी सोने का मुकुट पहना था। कलयुग उस मुकुट में समा गया। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित को संग्रहालय से मगध नरेश जरासंध का स्वर्ण जनित मुकुट मिला, जो भीमसेन ने उन्हें हराकर छीना था। राजा परीक्षित ने वो मुकुट धारण कर लिया। जरासंध ने कई राज्यों को हड़प कर धन कमाया था। कलयुग का वास गलत तरीके से कमाए धन में भी था, और ये राजा परीक्षित के कारण ही संभव हुआ था। उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन तो लिया, लेकिन फिर उन पर कलयुग सवार हो गया। कलयुग के असर से परीक्षित के जीवन में पहली बार उन्हें हिंसा के ख्याल आने लगे। उनका जंगल जाकर शिकार करने का मन हुआ और परीक्षित वन की ओर चले गए। वन में काफी देर भटकने के बाद उन्हें प्यास लग गई। पानी की तलाश में परीक्षित एक मुनि के आश्रम में रथ सहित पहुंच गए। वो परीक्षित जो चरण पादुका तक निकालकर संतों की कुटिया में प्रवेश करते थे, आज कलयुग के प्रभाव में रथ सहित ही अंदर चले गए थे। ध्यान में बैठे शमीक ऋषि से राजा परीक्षित ने पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन समाधि में लीन ऋषि शमीक पर कोई असर नहीं पड़ा। परीक्षित को गुस्सा आ गया कि एक तो राजा के आगमन पर कोई स्वागत के लिए नहीं आया, और अब मेरे मांगने पर पानी देना तो दूर की बात, ये ब्राह्मण आंखें तक नहीं खोल रहा। कलयुग के प्रभाव में परीक्षित ध्यान मग्न बैठे ऋषि शमीक का वध ही करने जा रहे थे कि बरसों के उनके संस्कारों ने उन्हें रोक लिया। कलयुग का ये दांव तो नहीं चला, लेकिन राजा परीक्षित अभी भी उसके प्रभाव में थे। परीक्षित ने देखा कि पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि शमीक के गले में पहना दिया। राजा परीक्षित की यह हरकत शमीक के शिष्यों ने देखी और जाकर कौशिकी नदी में स्नान कर रहे उनके पुत्र श्रृंगी को बताई। पिता के अपमान से क्रोधित श्रृंगी ने नदी का जल अपनी अंजुरी में लेकर श्राप दिया कि जिस अहंकारी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7 दिन बाद तक्षक सांप के काटने से वो भस्म हो जाएगा। जब शमीक ऋषि को यह बात पता चली तो वो अपने पुत्र पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तू जानता भी है, भारत के इतने बड़े धर्मात्मा राजा को बिना जाने तूने ये श्राप दे दिया है। उनके ना रहने पर प्रजा धर्म से मुख मोड़ लेगी। शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजभवन भेजकर राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में बताया। अपनी हरकत को याद कर शर्मिंदा परीक्षित ने इस श्राप को सुनकर शोक प्रकट नहीं किया, बल्कि अपने जीवन के बचे हुए 7 दिनों को पुण्य कार्यों में लगा देने का निश्चय किया। व्यास ऋषि के पुत्र शुकदेव ने राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया। भागवत पुराण सुनकर राजा परीक्षित को आत्मज्ञान हुआ और वो जीवन मृत्यु के शोक से बाहर निकल गए। महान तपस्वी कश्यप ऋषि किसी भी सांप का विष बेअसर कर सकते थे। राजा परीक्षित के श्राप की जानकारी मिलते ही वो हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें तक्षक मिला और उसने पूछा कि आप राजा परीक्षित की जान क्यों बचाना चाहते हैं। कश्यप ऋषि ने कहा कि जान बचाने के एवज में राजा परीक्षित भारी मात्रा में दान देंगे। तक्षक ने कश्यप ऋषि को खूब सारा धन देकर वापस लौटा दिया। ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर तक्षक ने राजा परीक्षित को काट लिया और उसके प्रभाव से परीक्षित का शरीर वहीं भस्म हो गया। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर का राजा बना। इस तरह राजा परीक्षित की कहानी, जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से शुरू हुई थी, समाप्त हो गई। देखा जाए तो महाभारत में सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना मिली थी। एक था मथुरा का राजा और वासुदेव श्री कृष्ण का मामा कंस,
और दूसरे थे परीक्षित। दोनों को जब ये सूचना मिली तो कंस और भी ज्यादा पाप करने लगा। वहीं परीक्षित को जब ये मालूम चला कि उनके पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं, तो उन्होंने जीवन की सार्थकता को ढूंढने का प्रयास किया। इसलिए भी कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाभारत की कहानी बिना परीक्षित के अधूरी है। परीक्षित पर ही महाभारत की कहानी खत्म होती है और नए युग की नई कहानी लिखी जाती है। राजा परीक्षित की कहानी महाभारत का अंतिम अध्याय है। उनके कंधों पर ही इतिहास ने युग परिवर्तन को दिशा देने की जिम्मेदारी सौंपी। परीक्षित ने अपना जीवन एक आदर्श राजा की तरह बिताया। कहा जाता है कि कलयुग की एक अच्छाई देखकर राजा परीक्षित ने उसे आश्रय दिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जपना और उनका स्मरण करना ही भक्तों के लिए पर्याप्त है। द्वापर या त्रेता युग की तरह तपस्या या त्याग के कठिन व्रतों का पालन करना जरूरी नहीं होगा। राजा परीक्षित जानते थे कि घोर तपस्या के मार्ग पर चलना आम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में अगर मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना यानी भगवान के दर्शन बिना तपस्या के सिर्फ नाम जपने से कर सकता है, तो भला जन कल्याण के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। कलयुग को आश्रय तो राजा परीक्षित ने दे दिया था, लेकिन यही कलयुग एक ऐसा समय लेकर आने वाला था जहां किसी भी बुरे कर्म पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होने वाला था। इस तरह हम महाभारत के एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार से परिचित हुए, जिन्हें जाने बिना महाभारत को समझने का दावा कोई नहीं कर सकता।